सभी का फिर से स्वागत है हम लोग का चैनल में आदिराज ब्रह्मांड। मेडिटेशन के बारे में हम लोग का बहुत सारा सवाल है और हम लोग का जनरेशन का जो माइंडसेट है आजकल बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आ रहा है। इस समय उन लोग को क्या करना चाहिए, इस समय क्या स्थिति है उन लोग का, वो उस विषय में हम लोग महागुरु जी से वार्तालाप करेंगे। चलिए इस शो में महागुरु जी को स्वागत करते हैं। नमस्कार महागुरु जी फिर से। तो आज का विषय है बेसिकली मेडिटेशन। उसके ये शुरू करने से पहले हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जो आजकल जो माइंडसेट है यंग जनरेशन का, जैसे उनका बड़े का बात नहीं सुनना बोलिए, बट आजकल का दुनिया में स्मोकिंग बोलिए, अल्कोहल बोलिए, उनके ट्रेंड हो चुका है और सभी यंग जनरेशन सोचता है जो हाँ हम जो सोचते हैं वही ठीक है, बाकी दुनिया सब गलत है। ये चीज क्या सही बात है? ये चीज क्या सही है उन लोग के लिए? देखिए, अभी ये यंग जनरेशन बोलना ये शब्द ही गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान एक दिन में नहीं सीखता है। जो वो या तो छोटे से देखे होते हैं या तो लंबे समय से जो देखे होते हैं वही वो सीखते हैं, जो सुने होते हैं वही वो जानते हैं। तो कोई भी चीज़ एक मनुष्य के भीतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, इसमें समय लगता है। तो या किसी को बहुत समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। हाँ, इसके अलावा एक ये निश्चय ऐसी अभी स्थिति हो चुकी है जहाँ पर आप सिर्फ यंग की बात कर रहे हैं, हमने तो कईयों को देखा है, उम्र की हम बात ही नहीं कर रहे। लोगों को ये नहीं पता है, बड़े हैं छोटे हैं सभी के विषय में हम बोल रहे हैं कि कई बार हमने ऐसा देखा कि लोगों को ये नहीं पता कि उनको भोजन कैसे करना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता भोजन कैसे रखना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता कि एक जो वस्त्र है उन्हें कैसे पहना जाए, और उन्हें ये नहीं पता कि वो कैसे आप ठीक से आप दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करें। उन्हें ये नहीं पता कि कैसे आप हंसी मजाक में दूसरे की भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि वो अभी तो कई बार ऐसे भी होते हैं कि लोग अनुचित कार्य करते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने बहुत बहादुरी का कार्य किया है। जहाँ पर हमने इससे पूर्व भी कहा कि एक व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरे को उन्होंने मूर्ख बनाया, और जब वो मूर्ख बन गया तो वो व्यक्ति इतना हंसने लग गया और बाकियों को भी सभी हंसने लगे। वो व्यक्ति इस प्रकार से वो आडंबर उन्होंने करना आरंभ किया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने पुण्य का कार्य किया है। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है, मतलब आजकल दुनिया में बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे यूट्यूब में देखे व बहुत जगह देखे जो लोग दूसरे को बेवकूफ बना के वो लोग हंसी मजाक करते हैं, जैसे हो गया हंसने का चीज है। ये चीज तो आजकल चल रहा है, तो वो बहुत लोग बोलते हैं जो ये चीज हंसने के लिए ठीक है, ये नॉर्मली आजकल के लिए ये सब ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीज का बोलना चाहेंगे ये चीज सही नहीं है, ये चीज करना ठीक नहीं। देखिए, आप ये स्वयं ही सोचे, जहां पर आप दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आनंद आ रहा हो, परंतु उनको क्या कष्ट हो रहा है ये भी तो जानना आप ही का कार्य है, आप ही का कर्तव्य। आप ही को समझना होगा कि आप जहाँ पर दूसरे का आप निंदा कर रहे हैं, उनका आप मजाक बना रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। यदि उनकी मानसिक स्थिति खराब करके यदि आप उनमें आपको लगता है कि मनोरंजन हो रहा है, तो ऐसे मनोरंजन का होने से तो नहीं होना ही अच्छा है। तो दूसरे का ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए कि जो प्रैंक बोलिए, इसको प्रैंक बोलते हैं बहुत लोग वीडियो में, और बात बोलिए दूसरे को बेवकूफ बनाना, ये जो चीज है, ये जो आजकल के दुनिया में चलता है, ये चीज क्या उनके लिए क्या इफेक्ट आएगा उनके जीवन के जो ये चीज क्रिएट कर रहा है? तो जैसा आपका कार्मिक में जैसा कहा गया है कि आप जो जैसा करेंगे सूद समेत भरेंगे। तो यदि आज आप किसी को मूर्ख बना रहे हैं और यदि कोई आपको सीधा व्यक्ति मिलता है जो आपकी बात मान लेता है क्योंकि मन साफ है, और उसके पश्चात में यदि आप फिर उनका मजाक बना देते हो, तो इसका अर्थ यह है कि भाई आपने एक व्यक्ति के मन में अनुचित विचार आपने उत्पन्न कर दिए। आगे से जो व्यक्ति सीधा है वो आगे से दूसरे किसी के ऊपर में विश्वास करने से पहले आप 4 बार सोचेगा कि कहीं और फिर से कोई उसको ना और वैसे मूर्ख बनाए।
तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जहां पर एक मनुष्य, वैसे ही अभी आपका कलयुग चल रहा है, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, वहां पर भी यदि आप ऐसी स्थिति बनाकर आप इस परिस्थिति को और कठिन कर देते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो भाई वो सभी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में फिर उससे भी बड़ी विपदा आएंगी, जहां पर फिर वो चाहेंगे या वो लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे, परंतु लोग उनका विश्वास को फिर पूर्ण रूप से फिर वो तोड़ेंगे, ठीक उसी प्रकार, या मजाक बनाएंगे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन लोगों ने बनाया है। बट आजकल जो चल रहा है, मतलब सभी लोग देख रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, गलत ये सब काम करने में फंसे, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, और जो ऑनेस्टली चलता है, जो इनोसेंटली चलता है, ये दर्शकों के भी क्वेश्चन है, जो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कोर्स करवाते हैं, जो कमेंट सेक्शन में हम लोग देखे हैं बहुत सारा क्वेश्चन, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं हम लोग सभी ठीक कर रहे हैं, बट इनोसेंट रहते हैं, ऑनेस्टली रहते हैं, बट जो लोग डिसऑनेस्टी फॉलो करते हैं, जो लोग ये सब प्रैंक करते हैं, जो उल्टा सीधा बात करते हैं, वो लोग खुशी से रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? आपको अभी बोल रहे हैं आप कर्मों के हिसाब से ये चीज कैसे ये समाज में बैठेगा? नहीं, देखिए ये चीज कहना गलत है। दूर से हो सकता है देखकर आपको लगे कि हाँ भाई वो लोग बहुत प्रसन्नता से पूर्ण उनका जीवन है, या सुख से परिपूर्ण है उनका जीवन। दूर से हो सकता है कि दिख रहा हो, दिखने में ऐसा लगे, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि अभी ये कलयुग है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हें कष्ट होता है, तो फिर जो बुरे कर्म करेंगे वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, असंभव है। ये निश्चित है कि आज यदि किसी कारण का मतलब नहीं है, यदि कोई व्यक्ति आज किसी को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, और यदि उनका कर्म अच्छा नहीं है, और इन सब के बावजूद यदि वो आज अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि पिछले समय या पिछले जन्म में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसकी वजह से इस जन्म में उन्हें अच्छा। तो ये पिछले जन्म वाला चीज क्या सच है ना? ये जो आदमी बोल सकते हैं सच, अवश्य सच है, सच नहीं क्यों बहुत सारा यंग जनरेशन ये सब नहीं मानते। कमेंट सेक्शन में आता है, बहुत लोग हम लोग भी पूछे, सब नहीं मानते, बट ये क्या असल में होता है जो कर्म के हिसाब से? देखिए अवश्य होता है, 100% होता है, 100% ये होता ही है, क्योंकि बाकी मानने नहीं मानने से किसी को कोई अंतर नहीं होता। आज यदि आप कहेंगे मैं पृथ्वी नहीं मानते, इसका अर्थ ये थोड़ी कि पृथ्वी नहीं रहेगी, वो तो रहेगी। ठीक उसी प्रकार से कर्म भी है, और यही कारण है कि छोटा सा बच्चा जन्म लेने के साथ ही कोई बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर घर में जन्म होता है और बिल्कुल स्वास्थ्य से अच्छा होता है। दूसरी ओर एक छोटा सा बच्चा एक गरीब घर में पैदा होता है, उनके हाथ पैर नहीं होते, या वो अपाहिज होता है, या उनकी ऑर्गन्स जो हैं वो खराब हो चुके होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये चीज को लक बोलते हैं, जैसे जन्म के समय को उनका भाग्य बोलते हैं, लक बोलते हैं। वो क्या कर्म से जुड़ा हुआ है? जी 100% लक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपका कर्म होता है। यदि आपने अच्छा कर्म कर रखा है तभी तो आपने अपनी किस्मत बनाई है। आपकी किस्मत आप स्वयं बनाते हैं, कोई और थोड़ी आके बना के जाता है। हाँ, परंतु और आपको सहायक हो सकते हैं, वो आपको मार्ग, आपको दर्शा सकते हैं कि भाई ये मार्ग उचित है, या आप ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपका सहयोग करते हैं, वो अवश्य हो सकता है। तो कर्म के विषय में आई थिंक और एक हम लोग के एपिसोड होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, जो शॉर्ट में ध्यान के विषय में आप थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, तो उन लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिले। देखिए सर्वप्रथम ये है, जब बात ध्यान की आती है तो ये एक इतना बड़ा अध्याय है कि इस अध्याय में एक व्यक्ति डूब कर अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। उस चीज़ को कम शब्दों में बताना अत्यंत कठिन हमारे लिए, परंतु बस इतना कहेंगे अभी के लिए, यदि आपके ध्यान करने की यदि मनोवृत्ति हो तो ऐसे समय में आप अपने आप को पूर्ण रूप से, आप जहाँ भी हो, पूर्ण रूप से अपने शरीर को छोड़ दें। पूर्ण रूप से आप प्रयास करेंगे भूल जाने की कि आप कौन हो, आपका नाम क्या, आप कहाँ कौन से स्थान पर आप विराजमान हैं। इन सभी चीज़ों को आप भूलकर आप परमात्मा को आप स्मरण करने का प्रयास करें। बस अभी तो इतना ही कहेंगे। ठीक है, सभी के लिए नमस्कार। अभी तक के लिए एपिसोड अभी खत्म होता है। हम लोग ये पार्ट 2 ही बनाएंगे, जैसे गुरुजी ने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बोला है। और जाने से पहले सभी को फिर से हम बोलेंगे, हम लोग को जो वीडियो बना रहे आपके लिए ही है, ये नॉलेज ही बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दुनिया में। सो ये चीज़ फॉलो कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए,
आपका सपोर्ट से हम लोग ये सब बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ है। नमस्कार।